नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा कॉलेजों के संगठनों की बैठक संपन्न। मथुरा के निजी होटल में कॉलेजों के संगठन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित प्रदेश के तमाम अधिकारी उपस्थित हुए, जिसमें छात्रों की उपस्थिति को लेकर के बड़ा बयान सामने आया कि छात्रों को अधिक से अधिक कॉलेज में उपस्थित होना चाहिए तथा शिक्षा का स्तर जिस तरह बढ़ रहा है, आगे इस और विशेष ध्यान रखें। अध्यक्ष ने कहा कि अलीगढ़ के, मेरठ के और विभिन्न विश्वविद्यालय पर चर्चा की और ये देखा कि हम अपनी संस्थाओं को और बेहतर करते हुए समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, युवाओं को अच्छी शिक्षा देने का, उसे और कैसे कार्य करें ताकि उनका भी विकास हो, संस्था भी आगे बढ़े, जिनको लेकर राज्य का विकास हो। तो वही विजय खायरा ने कहा कि जिस तरह स्नातक के छात्र अभी भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि वह एडमिशन ले या फिर कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करें, तो ऐसे छात्र एवं छात्राओं को बिना सोच विचार कर एडमिशन लेकर अपनी शिक्षा को बेहतर बनाएं। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन, जो प्रदेश के 90% से अधिक चलने वाले स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की एसोसिएशन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे आदरणीय संरक्षक संधू साहब जी, आदरणीय उपाध्यक्ष श्रवण कुमार द्विवेदी जी, आदरणीय वरिष्ठ संरक्षक श्री दीपक गोयल जी और सभी हमारे साथी अलीगढ़ के, मेरठ के और विभिन्न विश्वविद्यालयों के यहाँ पर रहे। और हम लोगों ने इस बारे में विचार विमर्श किया कि जो हमारे अधिकार हैं उन पर भी हम लोगों ने किया, जो हमारे दायित्व हैं समाज के प्रति, उनके प्रति भी हमने चर्चा की और ये देखा कि हम अपनी संस्थाओं को और बेहतर करते हुए समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, युवाओं को अच्छी शिक्षा देने का, उस पर कैसे कार्य करें ताकि उनका भी विकास हो, संस्था भी आगे बढ़े और पूरे राज्य का विकास हो। उसमें कुछ समस्याएं भी आई, तो समस्या के निराकरण के लिए हमारे साथियों ने सुझाव दिए। ये हुआ कि हम लोग प्रमुख सचिव साहब से मिलेंगे, जो मंत्री जी हैं उनसे मिलेंगे, राज्यपाल जी से मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे। समस्याओं की अगर बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? समस्याएं हैं जैसे परीक्षा शुल्क शासन ने निर्धारित किया 800 रुपए सभी के लिए, सारे विश्वविद्यालयों के लिए, लेकिन कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने आप को शासन से भी ऊपर मान रहे हैं, सरकार से भी ऊपर मान रहे हैं, शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है कि सरकार के अधीन रह करके सरकार के आदेशों का ही निरादर करना, ये तो एक गंभीर अवमानना है। तो अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हम लोग ये सरकार से बात करेंगे कि कोई गंभीर इसमें एक्शन ले ताकि दोबारा से जो छात्र हित के या जनहित के इतने बड़े मुद्दे हैं उस पर अधिकारी गंभीरता से कार्य करें और छात्र हित पर कोई अनियमितता ना आ पाए। छात्रवृत्ति के बारे में जो समस्याएं आई हैं वो हम लोगों ने नोट कर लिया है और शीघ्र ही हम लोग समाज कल्याण के जो माननीय मंत्री जी हैं असीम अरुण जी, उनसे भेंट करेंगे। आपका क्या नाम है और कहां से आप आए हैं, किस तरीके की यहाँ पर चर्चा है? मैं डॉक्टर एसपीएस संधू, पीलीभीत में हमारा कॉलेज है और बरेली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको डिस्कस करा गया और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और सहयोग हम भी कर सकते हैं जिससे शिक्षा का प्रसार हो। ये भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारा ही विकास हो, छात्रों का भी भविष्य जो है अच्छा बने, इसके लिए हम तत्पर हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर काफी विचार हुआ है, क्योंकि बड़ी एक तरीके की गुंजल वाली वो नीति आई है, कुछ समझ में सबको नहीं आ रहा है। कुछ स्टेट्स ने लागू करा है, कुछ स्टेट्स ने उसे लागू नहीं करा है। पहला वर्ष है, हम लोग उसमें जो दिक्कतें आएंगी उसको हम समझ रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के ऊपर भी हम इसमें अपने विचार जो हैं उच्च अधिकारियों तक लेके जाएंगे। शिक्षा को अपना बिजनेस मानते हैं, उसके बारे में क्या? बिजनेस शिक्षा को हम आपसे सहमत हैं, शिक्षा को बिजनेस मानते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, सभी ऐसे नहीं हैं। अगर ना होती तो शिक्षा इतनी आज ऊपर ना बढ़ती। आज समझ लीजिए कि 90% शिक्षा तो स्वतः पोषित महाविद्यालयों कॉलेजों के थ्रू ही आ रही है, गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही नहीं है। जो आ रही है उसमें हमें दिक्कतें शासन से इतनी आती हैं कि
कॉलेजों को भी कुछ देखना पड़ता है। अगर उन्होंने आगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं यूज करना चाहता, कि जो भी आपको पता है आज के समाज में चल रही है अच्छाइयां बुराइयां, उनको हमें भी वो देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए अगर 4 पैसे कोई कॉलेज बचाता है तो उसको, अदरवाइज तो कॉलेज ही नहीं चला पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि शिक्षा का नहीं, सरकार फीस उतनी कर दे कि जिसमें ऐसी चीजें का कोई ना आए, या फिर सरकार फीस की भरपाई कर दे। हमें क्या, हम तो फ्री में पढ़ा देंगे, हमें फीस दे दे, हमें टीचरों की तनख्वाहें दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसी प्रकार। किस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया गया है? ये हमारा सीईसी मीटिंग था, यूपी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन का। 3 साल बाद आज मिल रहे हैं हम। लास्ट मीटिंग भी हम लोगों की यही मथुरा में हुई थी। कोविड काल की वजह से जो है हम लोग नहीं मिल पाए थे, और ऑनलाइन तो बीच बीच में होती रही है, तो फिजिकली ऑफलाइन जो है आज यहाँ संपन्न हुई। इसमें किस चीज को लेकर के खास बातचीत हुई? बेसिकली तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के सामने कॉलेजेस को, महाविद्यालयों को जो जो समस्याएं एट यूनिवर्सिटी लेवल आ रही हैं उसके बारे में हम लोगों का डिस्कशन हुआ, और उसका सुझाव और वो सब चीजों पर नोट किया।